जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 22 में हम लोग सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले आप जान लीजिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 22 पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर 2 पढ़ रहे हैं। सेमेस्टर 2 वालों के लिए चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए चल रहा है, साथ ही बीटेक वालों के लिए और साथ ही बीई वालों के लिए भी चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो चल रहा है ये रियल एनालिसिस जो कि बुक का नाम है, और उसमें चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया आप उनको देख लीजिए। ये आज लेक्चर 22 चल रहा है। इससे पहले लेक्चर 21 हुआ था जिसमें मैंने क्लोज्ड इंटरवल्स के बारे में बताया था, और इससे पहले और लेक्चर 21 से पहले लेक्चर 20 हुआ था जिसमें हमने ओपन इंटरवल्स के बारे में बताया था। और आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 22 में हम आपको जो है कि सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स के बारे में बताएंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, इंटरवल्स में मैं आपको आज सेमी ओपन इंटरवल्स और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स के बारे में बताएंगे। तो बच्चों देखिए, ये ए और बी है, तो ये मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। दूसरे चौक का मैं इस्तेमाल कर लेता हूं जी। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये ए और बी, जहां बी में जो है कि आपका ओपन इंटरवल दिया हुआ है और ए में जहां आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो यानी कि यही है आपका सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्यों? तो आप यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या है तो क्लोज्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्लोज्ड है तो इसीलिए इसको कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, देखिए सेमी क्लोज्ड इंटरवल, आप इसी चीज को यहां पर भी ऐसा लिख सकते हैं, ये ओपन का साइन हुआ, यानी इसका मतलब ये होता है कि b को आप ना लीजिए, b से छोटा जितना भी है रियल नंबर उसको आप ले लीजिए, और a आप ले लीजिए, a इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ a से बड़ा जितना भी है उन सारे को भी आप ले लीजिए। तो बच्चों जरा देखिए, अभी इसी चीज को या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे ढंग से भी लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि ये जो तरीका है, इस तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, या फिर हम लोग इसको प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं। इसी चीज को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। इसी चीज को हम लोग जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले तो एक कर्ली ब्रैकेट दोनों तरफ लगा दीजिए, थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस स्पेस लेकर के आप कर्ली ब्रैकेट 2 लगा लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप लिखिए कि x मेरा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, सच डैट, इसको पढ़ते हैं सच डैट कि इस प्रकार से x जो हमारा होगा वो होगा b से छोटा, b से छोटा होगा लेकिन b के इक्वल नहीं होने का मांगता है। देखिए b के इक्वल होगा, क्योंकि b के इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो b से छोटा होगा, b से छोटा होगा x, और x हमारा a से बड़ा होगा, और x हमारा जो होगा वो a के इक्वल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए a में क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, a में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां पर भी ये स्क्वायर ब्रैकेट है लेकिन ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अगर मुंह इस तरफ रहे और वो किसी रियल नंबर को घेरता हो अपने तरफ तो फिर उसको कहेंगे ये क्लोज्ड इंटरवल। देखिए ये किसी रियल नंबर को नहीं घेर रहा है अपने तरफ, ठीक है, इसीलिए ये ओपन इंटरवल कहलाएगा। लेकिन आप देखिए ए को घेरने वाला एक ओपन इंटरवल, आप कह सकते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसको हम लोग क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे, ओपन इंटरवल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप यहां पर ध्यान से देखिए कि ए और बी
आपका 2 रियल नंबर्स है, ठीक है, क्योंकि हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर की ही बात करेंगे। अगर रियल नंबर नहीं भी बोला रहे तो भी हम लोग को रियल नंबर ही मानना है, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो भाई x मेरा रियल नंबर है, x कैसा नंबर है तो रियल नंबर है, और x जो कि कैसा है तो x मेरा b से छोटा है और a से बड़ा है, और साथ ही साथ a के इक्वल भी हो सकता है। यानी a और b के बीच में जितना भी रियल नंबर आएगा वो सारा का सारा इस ऑर्डर्ड पेयर का मेंबर होगा, इस ऑर्डर्ड पेयर का या फिर इस ऑर्डर्ड पेयर का, दोनों ही बात सेम है। और साथ ही साथ x जो है कि मेरा a के इक्वल भी हो सकता है, x जो है कि मेरा b से छोटा होगा। तो बच्चों देखिए, इसी चीज को मतलब इसी ऑर्डर्ड पेयर को हमने जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म में दिखा दिया। अब इसी चीज को हम लोग जो है कि ग्राफिकली मेथड से मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी इधर हो गया, प्लस इन्फिनिटी उधर हो गया। आप a लिख लीजिए, b लिख लीजिए। देखिए a पर आपका क्लोज इंटरवल है, इसीलिए a पर पहले तो एक होल कर लीजिए, पहले एक होल कर लिए नंबर लाइन पे a के पोजीशन पर, और उस समय a के पोजीशन को फिर कलर कर दीजिए पूरा बढ़िया से, पूरा ब्लैक रंग से, मतलब कि ब्लैक या फिर आपके पास जो पेन है उससे कलर कर दीजिए या फिर फिल कर दीजिए, भर दीजिए। तो एक इससे पता चलेगा कि मेरा नंबर लाइन पर a जो है कि उसको लेना है, वो सम्मिलित है ना, उसको वो इंक्लूडेड है। a मेरा इंक्लूडेड मेंबर है और b मेरा एक्सक्लूडेड मेंबर है, क्योंकि इस पे होल पड़ा हुआ है बट इस पे ये खोखला है, मतलब इस पे मतलब कि कलर नहीं करने का है, इस पे जो है कि पेन नहीं घिसने का है। इसका मतलब ये कि b मेरा ओपन इंटरवल है, मतलब b को नहीं लेना है। और a और b के बीच में, a टू b के बीच में जितना भी पॉइंट्स होगा, जितना भी रियल नंबर्स होगा, वो सारे को ले लेने का है, ठीक है। वो सारा इस a टू b का मेंबर होगा, a क्लोज इंटरवल और b ओपन इंटरवल का मेंबर होगा। तो देखिए इसका नाम सेमी क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए ये आधा क्लोज्ड है और आधा ओपन है ना, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। अब इसी प्रकार से अगर आगे में ओपन रहे तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो आगे में क्या है, ओपन है, तो इसी को हम लोग कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल। देखिए इस पे क्लोज्ड पर बाद में लगा है, तो अगर पहले में अगर आपका क्लोज्ड रहे, पहला अगर आपका क्लोज्ड इंटरवल से रिप्रेजेंट किया रहे तो उसको कहेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल, और अगर पहले में ही अगर आपका ओपन रहे तो इसको कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल। याद रखिएगा, तो ये सेमी ओपन है और ओपन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा दिया गया है, इस प्रकार से दिखाया गया है सेमी ओपन, और ये क्लोज्ड, तो यहाँ पर तो क्लोज्ड है, बी पे क्लोज्ड है तो बी पे क्लोज्ड है। तो जब क्लोज्ड होता है तब उस समय इक्वल टू लग जाता है। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a पर क्लोज्ड है इसीलिए a पर इक्वल टू लग गया, x जो है कि a के इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए b पर क्लोज नहीं है, ओपन है, इसीलिए b पर सिर्फ लेस देन लगा है। याद रखिएगा इस बात को। अब a पर ओपन लगा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देख कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कैसे लिखते हैं, तो x मेरा रियल नंबर होगा, मतलब कैसा होगा तो x मेरा रियल नंबर होगा, सच डेट इस प्रकार से होगा कि x मेरा b से छोटा हो सकता है या फिर b के इक्वल हो सकता है। x हमारा a से बड़ा हो सकता है लेकिन a के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए b पर क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है, b पर क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है और a पर ओपन लगा हुआ है, इसीलिए देखिए यहाँ पर सिर्फ ऐसा है लेस देन का साइन दिया हुआ a के तरफ, और x जो है कि ग्रेटर देन है a से। बस ये बता रहा है कि x जो होगा वो रियल नंबर होगा और x कैसा होगा तो वो a से बड़ा होगा। बात को समझिएगा, x कैसा होगा तो वो a से बड़ा होगा, x जो है कि a के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आप देखिए a पर ओपन इंटरवल है इसीलिए यहाँ पर x सिर्फ a से बड़ा होगा लेकिन इक्वल टू नहीं होगा। इक्वल टू तभी हो सकता था जब यहाँ पर क्लोज इंटरवल का साइन होता तो हो सकता था वहां पर इक्वल टू। चूंकि यहां पर क्लोज इंटरवल का साइन नहीं है इसीलिए यहां पर इक्वल टू नहीं होगा, और x हमारा b से छोटा होगा या फिर b के इक्वल होगा। याद रखिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए b पर क्या है तो b पर क्लोज्ड इंटरवल है, b पर क्लोज्ड इंटरवल है इसीलिए b के इक्वल दिखा दिए हम लोग x को, यानी कि x मेरा b के इक्वल भी हो सकता है या फिर देखिए या फिर बोल रहे हैं, एंड नहीं बोल रहे, ना ही और बोल रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं मतलब और।
ध्यान दीजिएगा। तो x हमारा b से छोटा होगा और b के इक्वल हो सकता है, लेकिन एक साथ दोनों चीज नहीं हो सकता है, यानी कि x b के इक्वल भी होगा और b से लेस देन भी होगा एक ही टाइम पे, एक ही समय पर। दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक समय ऐसा हो सकता है जब x हमारा b के इक्वल होगा और x जो है कि b से छोटा होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। अब वही बात है कि x जो है कि b के इक्वल भी हो सकता है या फिर b से छोटा भी हो सकता है, x हमारा a से बड़ा हो सकता है, लेकिन a के इक्वल कतई नहीं हो सकता है। तो इस पूरे इंटरवल को, जिसको हम लोग सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं और ऊपर वाले को सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, इन दोनों चीजों को मैंने आपको समझाया। अब लेंथ ऑफ अबव टू इंटरवल्स, देखिए इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने लेंथ के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए लेंथ ऑफ अबव टू इंटरवल्स, ये दोनों इंटरवल्स चाहे ऊपर वाला सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स की बात करें या फिर नीचे वाला सेमी ओपन इंटरवल की बात करें, दोनों ही स्थिति में लेंथ ऑफ अबव टू इंटरवल्स क्या होगा, तो b माइनस ए होगा। बड़ा कौन है दोनों ही स्थिति में, तो b मेरा बड़ा है, ठीक है। देखिए इस इंटरवल के लिए भी b बाद में आ रहा है और ऊपर वाले इंटरवल के लिए भी b बाद में आ रहा है, इसीलिए लेंथ ऑफ अबव टू इंटरवल क्या होगा, b माइनस ए। b माइनस ए से हम लोग लेंथ निकालेंगे। देखिए नोट करके मैं जो यहां पर लिखा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इफ लेंथ इज फाइनाइट, देखिए यहां पर b माइनस ए कोई फाइनाइट नंबर आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी एक फाइनाइट डिजिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर b का वैल्यू मेरा 5 रहे और a का वैल्यू मेरा 2 रहे, तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 माइनस 2 तो 3, है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो ये एक फाइनाइट नंबर आएगा, एक फाइनाइट है ना वैल्यू आएगा। तो भाई इफ लेंथ, नोट करके मैं लिख दिया हूं, इफ लेंथ इज फाइनाइट, अगर लेंथ फाइनाइट हुआ देन तब वी से डैट, हम लोग कहेंगे इंटरवल इज फाइनाइट। अगर लेंथ मेरा फाइनाइट आया तो इंटरवल भी फाइनाइट होगा, यानी कि b माइनस ए अगर कोई फाइनाइट नंबर आता है तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि जो इंटरवल है a से लेकर के b के बीच में ये फाइनाइट है, या फिर इसको भी कहेंगे फाइनाइट है। और सपोज कीजिए कोई ऐसा इंटरवल आपको मिल जाए 2 इन्फिनिटी, जहां पर 2 पे क्लोज है और इन्फिनिटी पर तो भाई ओपन है ना, होगा ही होगा। क्लोज तो हो नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी तक तो हम लोग पहुंच नहीं सकते, इसीलिए इन्फिनिटी के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के उस समय बड़ा कौन है, तो इन्फिनिटी बड़ा है। मतलब b के पोजीशन पर कौन है, b के जगह पर कौन है, तो इन्फिनिटी है, और a के जगह पर कौन है, तो 2 है। तो अगर मैं b माइनस ए करूं, इन्फिनिटी माइनस 2 करूं, b माइनस ए, तो उस केस में इन्फिनिटी में आप कोई भी नंबर घटा लीजिए, इन्फिनिटी में आप कोई भी 2 में घटा रहा हूं, 3 घटा लीजिए, 5 कुछ भी घटा लीजिए, आप इन्फिनिटी में कुछ भी घटाएंगे तो वो इन्फिनिटी ही आएगा, है कि नहीं है। तो उस केस में आप देखिए मेरा जो लेंथ ऑफ 2 इंटरवल आएगा वो हमारा फाइनाइट नहीं आकर के क्या आएगा, इनफाइनाइटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा, फाइनाइट नहीं आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये कि जो इंटरवल हम लोग चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, वो भी इनफाइनाइट इंटरवल है। ऑब्वियस सी बात है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में ढेरों नंबर आ सकता है, करोड़ों नंबर आ सकता है, सैकड़ों नंबर, बहुत सारे नंबर आ सकता है, ठीक है। 2 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो यानी कि ये अगर लेंथ हमारा अगर फाइनाइट आए तो फिर इंटरवल फाइनाइट होगा, अगर लेंथ हमारा इनफाइनाइट आए, पहले बोले फाइनाइट आए तो फिर इंटरवल फाइनाइट होगा, और लेंथ हमारा अगर इनफाइनाइट आए तो इंटरवल इनफाइनाइट होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में। तो यही मैं लिखा हूं, लेंथ ऑफ अबव 2 इंटरवल b माइनस ए होगा। किस प्रकार से निकाला जाता है मैं लिख दिया हूं। आगे नोट में लिख रहा हूं, इफ लेंथ इज फाइनाइट, देखिए यहां पर बातों को गौर कीजिएगा। इफ लेंथ इज फाइनाइट, जैसा कि मैं 3 ला के दिखाया हूं एक एग्जांपल लेके, अगर मेरा a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 5 है, देन मैं वो बात कह रहा हूं। इफ लेंथ इज फाइनाइट देन वी से दैट, तब हम लोग कहेंगे कि से दैट इंटरवल इज फाइनाइट, तब हमारा इंटरवल क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर आपका लेंथ फाइनाइट हुआ देन हम लोग कहेंगे कि इंटरवल फाइनाइट है। सपोज दैट यहां पर 5 माइनस 2 3 है, मान के चलिए, देखिए
देखिए बच्चों, ए पर क्लोज है तो ए मान लीजिए 2 है और बी पे ओपन है, तो ऐसा मान लीजिए, देख लीजिए जरा, ए के जगह पर मैंने 2 रख दिया, बी के जगह पर मैंने 5 रख दिया, तो b माइनस 2 करूंगा मैं, तो b का वैल्यू 5 माइनस 2 तो 3 आया। तो एक फाइनाइट डिजिट, एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, फाइनाइट नंबर आ रहा है, आप देख रहे हैं 3 आ रहा है। तो इफ, नोट करके मैं लिखा हूं, इफ लेंथ इज फाइनाइट, अगर लेंथ फाइनाइट हुआ, देन वी से डेट, तब हम लोग कहेंगे डेट इंटरवल इज फाइनाइट। तो भाई इंटरवल तब फाइनाइट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 2 से लेकर के 5 के बीच में एक फाइनाइट नंबर ही आएगा। फाइनाइट बोले तो 2.1, 2.3, 2.2001, 2.00001, ठीक है। तो अगर आप उसको काउंट कर लेते हैं तो फाइनाइट है, और ऑब्वियस सी बात है वो काउंटेबल है, ठीक है। आप कहेंगे कि उसके बीच में तो बहुत सारा नंबर हो सकता है, 2.00001, 2.0000001, है ना, मतलब ऐसा बहुत सारा नंबर है। तो आप बोलिएगा कि हम कितना तक काउंट कर सके, हाँ आप कहिएगा कि हम लोग कितना तक काउंट करेंगे, है ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 और 5 के बीच में जो है कि काउंट आप कर सकते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो फाइनाइट इंटरवल है। 2 और 5 के बीच में ये जो बन रहा है ये फाइनाइट इंटरवल बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ हमारा 3 आया जो कि फाइनाइट है। और आप कहिएगा कि ये जो है फाइनाइट इंटरवल कैसे हुआ, क्योंकि 2 और 5 के बीच ढेरों नंबर आएगा, 2.00001 आएगा, 2.00002 आएगा, 2.000000001 आएगा, तो इतना सारा नंबर आएगा, तो फिर मैं इसको फाइनाइट इंटरवल कैसे कहूं? आपका सवाल ये होगा। तो उस केस में मैं कहूंगा, तो बच्चों देखिए, आप इसका लिस्टिंग कर पाओगे, इसके नंबर्स का लिस्टिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब ये क्या है, तो इसके लिए एक अलग से आपको मैं पढ़ाऊंगा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। तो उसमें मैं बहुत डीपली इस सब चीज के बारे में मैं बताऊंगा। मतलब ये कि 2 और 5 के बीच में भी, है ना, आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 के बीच के जितने भी नंबर है उसको आप लिस्टिंग कर सकते हैं। आप ऐसा समझिए, क्योंकि 2.01, 2.001 आप इसको लिस्ट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि आप 2 से लेकर के इन्फिनिटी नंबर को लिस्ट ही नहीं कर सकेंगे, लिस्टिंग ही नहीं कर पाएंगे, बहुत नंबर होगा, बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन 2 और 5 के बीच में एक लिमिटेड नंबर होगा जिसको आप लिस्टिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज है, मैं बताऊंगा आगे की क्लासेस में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में, ठीक है। तो खैर आपको उतना अभी डीप नहीं जाना है, आप इतना समझिए कि लेंथ ऑफ अबव 2 इंटरवल्स b माइनस ए आया है। अगर फाइनाइट आ जाए जैसा कि 3 आया है तो फिर फाइनाइट इंटरवल है, और अगर इनफाइनाइट आ जाए जैसे कि इन्फिनिटी आ जाए, जैसे 2 से लेकर इन्फिनिटी लिए तो इन्फिनिटी माइनस 2 इन्फिनिटी आ गया, तो उस केस में मेरा इंटरवल इनफाइनाइट इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। देखिए लेंथ ऑफ अबव 2 इंटरवल b माइनस ए हो गया। नोट करके मैं लिख दिया हूं, इफ लेंथ इज फाइनाइट देन वी से दैट इंटरवल इज फाइनाइट। अब नोट में लिखा हूं नीचे में, लेंथ इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा, लेंथ कभी भी इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। अब नीचे में एक नोट बना के मैं लिखा हूं, है ना, पॉइंट बना के लिखा हूं, सॉरी, इफ लेंथ ऑफ इंटरवल इज फाइनाइट। देखिए बात को समझिएगा, इफ लेंथ ऑफ इंटरवल इज फाइनाइट, अगर इंटरवल का लेंथ मेरा फाइनाइट आए, देन सच इंटरवल, तब इस प्रकार के इंटरवल को इज कॉल्ड कहेंगे फाइनाइट इंटरवल। यदि लेंथ हमारा इंटरवल का फाइनाइट आए तब हम कहेंगे इस प्रकार के, सच डैट, इस प्रकार के इंटरवल्स को इज कॉल्ड फाइनाइट इंटरवल। तो इस प्रकार के इंटरवल्स को फाइनाइट इंटरवल्स कहा जाएगा। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप मेरा जो है कि काम यहाँ तक कंप्लीट होता है, आप इसको फटाफट उतार लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, तो आशा है कि अब तक ले लिए होंगे। तो चलिए अब मैं आपसे इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए आज के इस लेक्चर में मैंने इंटरवल्स में सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, तो पहले इसको मैं बोलता हूं क्योंकि इसको मैं पहले बताया था। तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स और सेमी ओपन इंटरवल्स के बारे में मैंने आपको बताया लेक्चर नंबर 22 में बच्चों, ठीक है। अब आने वाले लेक्चर में इसके बाद वाला टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है। तो रियल एनालिसिस में लेक्चर नंबर 22 चैप्टर नंबर 1 है ना, लेक्चर नंबर 22। आज के लेक्चर में मैंने आपको सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल के बारे में बताया। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का कि आपने हमें इतना देर तक वॉच किया। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 23, जैसा कि आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 22 है, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 23 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए और जय हिंद, और साथ ही साथ जोहार आप सभी बच्चों का।